प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग इस समय वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ रहे हैं। इसके लिए पिछला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। उसमें मैंने 15 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए थे। उसी से आगे के क्वेश्चन अब इस वीडियो में आप पिछला वीडियो भी देखें कि किस प्रकार से हम सिंपल तरीके से घनमूल ज्ञात करते हैं और कितने सिंपल तरीके से वर्गमूल ज्ञात करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। सभी कंपटीशन में आ सकते हैं क्वेश्चन। कुछ मैंने एसएससी में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं, स्पेशली क्वेश्चन है। चलो हमको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास लिखा हुआ है। 15 तक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में आपको सॉल्व करा दिए थे। हमारे पास लिखा है 3 + 1/√3 प्लस 1/3 + √3 1/√3 - 3। हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि सभी स्टेप एक साथ नहीं लेंगे। हम सभी स्टेप को एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे। पहले हम इन दोनों स्टेप को सॉल्व करते हैं और इसमें भी एक सीक्वेंस होना चाहिए। यहाँ पर a - b तो a + b होना चाहिए। तो क्यों ना मैं √3 को पहले रख लूँ और 3 को बाद में लिखूँ। अब मैं अगला स्टेप नहीं लिख रहा। इस स्टेप को मैं यहाँ लिखता हूँ और इस स्टेप को यहाँ लिखता हूँ, तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये √3 + 3 हो गया। इतनी बात क्लियर है। √3 + 3। तो ये हमारे पास सेम स्टेप 3 + 1/√3। इस स्टेप का मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसका जब यहाँ पर करेंगे तो √3 - 3 +√3 + 3 और अपॉन में a + b a - b √3 का स्क्वायर 3 और -3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा। अब जब सॉल्व करेंगे तो 3 + 1/√3 यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैंसिल आउट हो रहा है। ये स्टेप ये हो रहा है हमारे पास 2√3 और यहाँ पर हो रहा है -6 2√3 - 6। इतनी बात तो सभी को क्लियर होगा। 2√3 - 6। अब ये 3 टाइम कैंसिल हो रहा है तो ये है 3 + 1/√3। अब आप इतना जानते हैं यहाँ पर √3 लिखा है, यहाँ पर -3 लिखा है, तो माइनस चिन्ह हमने यहाँ लिख दिया। इससे जब ये एक बार ये कैंसिल होगा तो 1/√3 तो ये कैंसिल आउट होके क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देंगे तो मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से अलग से इसको क्लियर करा दूंगा। इतने सिंपल तरीके से सभी को एक साथ नहीं लेंगे। एक साथ लेंगे तो टफ क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन का ज़रा बहुत समझने का प्रश्न है। आप ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए किस प्रकार से इसको हम अरेंज करते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ लिखा हुआ है 0.75 और यहाँ लिखा हुआ 1 - 0.75। ठीक। और इधर स्टेप में लिखा हुआ है 0.75 का होल स्क्वायर। पहले इसको लिख लिया हमने। 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको प्लस 0.75 या 0.75 को सेकंड स्टेप में लिख दें। 0.75 × 1 + 1 का स्क्वायर। क्वेश्चन में कोई चेंज आया। अब आप कहेंगे सर इसका वर्गमूल लेना तो इसमें हम रूट लगा दें। इसका अगर हमको वर्गमूल लेना है तो इस पर हम रूट लगा देते हैं। ये रूट लगा दिया हमने। अब इस स्टेप का मल्टीप्लाई अगर यहाँ होगा तो आप ये कहेंगे कि सर ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर सभी के अपॉन में 1 - 0.75 आएगा और न्यूमरेटर में क्या रहेगा। अंश में हो जाएगा 0.75 का क्यूब प्लस इसको हम इस रूप में अरेंज करें कि कैंसिल हो जाए a - b। a - b का जब यहाँ गुणा होगा तो एक काम करते हैं, इसको
1 का स्क्वायर यहाँ लिख दें, ये 1 का वर्ग a वर्ग और 2ab 2 इंटू 1 इंटू 0.75, लेकिन 2ab नहीं होता यहाँ पर, केवल a भी होता है। 0.75 1 इंटू 0.75 0.75, क्वेश्चन में कोई चेंज, और यहाँ बी स्क्वायर तो 0.75 का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है देखें, आप सब लोग समझ रहे हैं कि ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इस स्टेप का जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये स्टेप आएगा 1 माइनस 0.75, और यहाँ लिखा होगा 1 स्क्वायर प्लस ए बी 0.75 और 0.75 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 1 का क्यूब माइनस 0.75 का क्यूब। अब ये स्टेप तो कैंसिल हो रहा है, क्लियर बेटा इतना। अब हम इस स्टेप को सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे से, तो क्या बचेगा 1/0.25 0.25, एक में से जब 0.75 घटाएंगे तो 0.25। अब आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर रूट तो 1 और इसका स्क्वायर रूट 0.5, यहाँ से दशमलव खत्म करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, 10/5, क्वेश्चन का आंसर 2 आ जाएगा। हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा। इतनी बात सभी को क्लियर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम देखें तो 0.4 बार का वर्गमूल लेना और 0.1 बार का वर्गमूल ज्ञात करना। 0.4 बार का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, हम 18 क्वेश्चन को देखते हैं। किसी भी संख्या पर जब बार लगा होता है तो उसका मतलब होता है 0.44444 रिपीट होता चल रहा है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको 4/9 लिख देते हैं, जितने भी संख्या पर बार लगा होता है उतने ही 9 लिख देते हैं। अब इसका हमको वर्गमूल अगर लेना है तो ये 2/3 हो जाएगा। अब हम 3 का डिवाइड करेंगे तो 0.66666 इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसको हम 0.6 बार वर्गमूल कह सकते हैं। तो 0.4 बार का वर्गमूल 0.6 बार। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.1 पर बार का वर्गमूल फाइंड करना है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम 1/9 लिख देते हैं। जब 1/9 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 1/3 लिख देंगे, 1/3 लिख देंगे तो 0.3333 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसको भी हम 0.3 का बार, 0.1 बार का स्क्वायर रूट 0.3 का बार और 0.4 बार का स्क्वायर रूट 0.6 का बार। ठीक है, कितना अजीब गरीब सा लग रहा है ना, आप गलत कर सकते थे ना इसको। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। तो क्यों ना हम एक प्रोसेस करें कि हम इसके स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने, इसके स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। 19 क्वेश्चन में हम ऐसा करते हैं कि रूट 1 माइनस ए रूट 1 प्लस ए का होल स्क्वायर अगर फाइंड करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट 1 माइनस ए 1 प्लस ए होल स्क्वायर। कैंसिल आउट करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये 2 प्लस 2 रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर 2 प्लस 2 ए स्क्वायर की ए की वैल्यू रूट 3/2 जब हम पुट कर देंगे तो आप कहेंगे 1 माइनस 3/4। 2 प्लस 2 4 का मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर होगा, 4 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट होगा
तो 1 बचेगा, तो 1/2 ये कैंसिल आउट हुआ, तो इधर कितना आ रहा है 3। लेकिन हमको तो वैल्यू किसकी फाइंड करना है, 1 माइनस ए और 1 + a की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा √3 आ जाएगा इस पर। क्लियर है बेटा, यहाँ तक इस पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, ज़रा मैं देख लूँ, देखते हैं ज़रा स्पष्ट आप लोगों को दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 + √2। क्या लिखा हुआ है, 2 + √2। बिल्कुल जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया था उसी मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 किस प्रकार से हो जाएगा कि 2 + √2 को कोई चेंज नहीं करेंगे, 2 + √2 हमारा सेम ऐसा कैसा, 2 + √2 सेम। और इतने स्टेप को जब हम सॉल्व करने बैठेंगे, 1 मिनट ज़रा, इतने स्टेप में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। कैसे करेंगे इसको हम, कि इस राशि का मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, किस प्रकार से होगा। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि √2 + 1 पहले रख लेंगे, एक स्टेप को हम और लिख लेते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, √2 + 2 क्लियर होना चाहिए, एक स्टेप, √2 - 2। इस स्टेप को हमने पहले रख लिया, इसको बाद में लिखा है, a + b + a, कोई चेंज नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। ये हुआ 2 + √2, इस स्टेप का मल्टीप्लाई यहाँ पर √2 - 2 और √2 + 2, a + b, a - b। तो आप ऐसे कहेंगे 2 + √2, यहाँ पर ये स्टेप कैंसिल हो रहा है, √2 √2 2√2, और ये a + b, a - b, a वर्ग - b वर्ग, 2 ऋण 4, 2 ऋण 4 को डायरेक्ट ही -2 लिख सकता हूँ मैं, -2, ये कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। 2 + √2 - √2 कैंसिल आउट होके क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 2 आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, 2। सेकंड क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया, मतलब ये 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया। अब 21 क्वेश्चन को देखा जाए, मतलब 16, 21 और 20 लगभग सेम क्वेश्चन लग रहे हैं। देखिए किस प्रकार से, 21 में भी हम यही प्रोसेस करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 1 - 1/1 + √3 लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं, 1/1 - √3 लिख सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, इस 1 को तो बना रहने देते हैं, इस स्टेप का यहाँ मल्टीप्लाई और इस स्टेप का यहाँ मल्टीप्लाई, ये 1 लिख दिया, और यहाँ मैंने प्लस साइन लगा दिया, और ये जो माइनस है उसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, ये माइनस यहाँ कर दिया हमने। 1 - √3 का यहाँ मल्टीप्लाई और 1 + √3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई। क्लियर, ये प्लस साइन लगा दिया, ये माइनस हम यहाँ ले गए ना इसलिए। और अब अपन में क्या आएगा, 1 + √3 1 - √3, तो 1 - 3 हो जाएगा। अब ये लिखा होगा 1 + -1 प्लस √3, बहुत समझने का है, +1 + √3, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ रह रहा -2। ठीक, तो 1 प्लस, अब ये जो माइनस है वो यहाँ आ जाएगा, -2 √3 2 √3 2 कैंसिल आउट, तो 1 - √3। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हो, या तो यही आंसर दिया होगा, और अगर ये आंसर नहीं दिया तो आप √3 की वैल्यू 1.7321 पुट कर सकते हैं, 1 - 1.7321 पुट कर सकते हैं। ये 1 से 1 कैंसिल हट जाएगा, तो 0.7321 आंसर आ जाएगा। ज़्यादातर तो आंसर ये दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है।
आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि इस स्टेप को अगर हम पहले लिख लेते और इसको बाद में लिख लेते। ये माइनस का अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो एक टाइप से और करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, हम एक टाइप से और करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कैसे, कि आपको ये माइनस अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। देखिए सभी लोग, अगर इस स्टेप को मैं ऐसे लिख लेता 1 + 1/1 माइनस √3 माइनस 1/1 प्लस √3, ऐसे लिख सकते थे ना। अब 1 प्लस आएगा वही आंसर, इस स्टेप का मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसका यहाँ पर, ये हो गया 1 + √3। अब इसका जब यहाँ करेंगे तो माइनस चिन्ह अपनी प्लेस पर आएगा, 1 - √3 और नीचे माइनस का 2, क्योंकि वो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा था कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ये ज़्यादा क्लियर आ रहा है। ये 1 + √3 माइनस 1 + √3 अपॉन -2, ये कैंसिल आउट हुआ। अब 1 + 2√3 -2, ये कैंसिल आउट हुआ, तो 1 - √3 आया अपना वही रिजल्ट। सेम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आपको जहाँ से सिंपल लगे आप उस मेथड को अप्लाई करें और समझ में आए, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा उचित लग रहा था कि इसको मैं यहाँ रख लेता, इसको वहाँ रख लेता। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22, कुछ क्वेश्चनों को हम ऑरली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे कहें √2 तो हो जाएगा हमारे पास 2, √3 कितना हो जाएगा 3। इतनी बात क्लियर होगी। √2 × √2 2, √3 × √3 3, a + b a - b 4 - 3, a + b a - b 3 - 1, 2/3 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो 1/3 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। √2 √2 2, √3 3, a + b a - b a + b a - b हम आप पुट किया, डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है हमारा 1/3 क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोग ये ध्यान रखेंगे 1369 का स्क्वायर रूट निकालना हमने सिखाया था। आप पिछले वीडियो देखना, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम कितना क्विक निकाल सकते हैं। तो 1369 का स्क्वायर रूट 37 होगा, ये हमने लिख दिया 37 प्लस रूट के अंदर 0.0615 प्लस x, और इधर लिखा हुआ है 37.25, इतना लिखा हुआ है। अब 37 इस साइड जाके सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास इतना स्टेप रहेगा 0.0615 प्लस x, और 31 इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.25 रहेगा। अब हम कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यों यहाँ से अगर हमको रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो 0.0615 प्लस x, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 625, लेकिन 4 डिजिट बाद डेसिमल, तो ये कंडीशंस बनेगी, ये कंडीशंस रहेगी 0.0615। अब इस स्टेप को इधर ले जाके हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास बचेगा 0.001, और इसके बाद 0 रहेगा, उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये हमने लिख दिया इसका कोई मतलब नहीं है, इसको लिखें या ना लिखें। तो या तो हमारे पास आंसर होगा 0.001 या x इक्वल टू 1/10⁻3, तो x इक्वल टू 10⁻³ हमारे क्वेश्चन का ये आंसर दिया होगा। इतनी बात क्लियर, कितना कॉम्प्लिकेटेड ये भी लग रहा था। अब 24 क्वेश्चन तो ऑरली सॉल्व हो जाएगा अगर आप समझने का प्रयास करेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर दिया है 7, तो 7 का मतलब है रूट अगर हटाएंगे तो 7 × 7
मतलब 7 गुणे 7 नहीं लिखा हो जाएगा, 7 का वर्ग मतलब 7 गुणे 7, तो x माइनस 1 बराबर भी 7 और y प्लस 2 बराबर भी 7। आप लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन को? अगर हम स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल 7 और y प्लस 2 इक्वल 7, दोनों की इक्वल 7 हो जाएगा। x माइनस 1 इक्वल 7, y प्लस 2 इक्वल 7, तो x इक्वल टू 8 और y इक्वल 5। हमारे क्वेश्चन का जवाब आ गया। 20 पर क्वेश्चन का x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 5, x और y पॉजिटिव नंबर है। अब 25 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, ज़रा समझेंगे आप। हमको a अपॉन b की वैल्यू फाइंड करना है और क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है। हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ रूट 0.04 इंटू 0.4 इंटू a, और इधर लिखा हुआ है 0.004 इंटू 0.4 इंटू रूट बी। अब ये रूट ए अलग हो जाएगा, हमारे पास रूट ए हमने यहाँ लिख दिया और रूट बी को इसके अपॉन में ले आए, रूट बी को अपॉन में ले आया, रूट ए ये लिखा हुआ है। यहाँ कितना लिखा हुआ है 0.004 इंटू 0.4, और इसके अपॉन में हम क्या लिखेंगे, ये दोनों स्टेप। रूट के अंदर 0.04 इंटू 0.4, इतनी बात क्लियर, यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमको ए अपॉन बी की वैल्यू फाइंड करना। ये रूट ए और ये रूट बी, ये स्टेप सेम लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, और ये वाला रूट हमने नीचे ले गए। लेकिन हमको ए अपॉन बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप ये कहेंगे सर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये अपॉन बी हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला स्टेप 2 टाइम लिखा जाएगा, 0.004 और 0.004 और 0.4 और 0.4, और ये वाला स्टेप 1 टाइम में आएगा 0.04 और इंटू 0.4। ये स्टेप तो कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आप ज़रा ये समझने का प्रयास करेंगे कि न्यूमरेटर में कितने अंकों बाद डेसिमल है। अगर हम ये गिनें कि यहाँ पर ये तो गया काम से, 3 और 3 दूनी 6 और 1 7, अंश में 7 अंक बाद दशमलव है, 3 और 3 दूनी 6 और 1 7, और हर में 2 अंक बाद दशमलव है। तो आप ये कहेंगे कि सर अगर अंश में 7 अंक बाद दशमलव है, 3 और 3 6 और 1 7 अंक बाद दशमलव है, और हर में 2 अंक बाद दशमलव है, अंश में 7 अंक बाद दशमलव है, हर में 2 अंक बाद दशमलव है, तो अंश में केवल 5 अंक बाद दशमलव रहेगा, और इसको कैंसिल आउट कर देंगे 1 टाइम, तो कितना हो जाएगा 16 लिखेंगे हम, 16 लिखेंगे, और 5 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 5। या तो हमारे पास ये आंसर दिया होगा 0.0016, और या इसी क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व कर दे तो ए अपॉन बी, अगर यहाँ से दशमलव खत्म कर दे तो 1 के बाद कितना जीरो आता 5, और उसको जब ऊपर लाते तो 16 10 टू द पावर -5। ऐसे भी आंसर दिया जा सकता है, या पेपर में ये आंसर होगा या ऐसे आंसर होगा, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। और एक आंसर और भी दे सकते हैं वो कि यहाँ पर 16 अपॉन कितना, ये इतनी 5 जीरो, फिर इसको काट के भी आंसर दे सकते हैं कि 16 से हम इसको काटते हैं, वो आंसर भी दिया जा सकता है। 4 चौक 16 और ये 25 बार, फिर 000 फिर काट देते 4 से, तो ऐसे भी आंसर दिया जा सकता है। तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, या इसको कैंसिल आउट करके। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 सभी को समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर हम 26 पर चलते हैं। 1 मिनट ज़रा मैं इसको चेक कर लूँ कि ठीक ठाक वीडियो बन रहा है कि नहीं। अब आप लोग इतना नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये वाला हिस्सा आपका दिखा नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन में 16 अपॉन 1010, एक के बाद कितना जीरो, 5 जीरो भी हो सकता है हमारे क्वेश्चन का आंसर, या इसको हम कैंसिल करके भी आंसर लिख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा हम।
अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अगले को देखते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन अपॉन में दिया है, ये डिवाइड का मतलब अपॉन में लिख सकते हैं इसको हम, ये डिवाइड लिखा हुआ है तो ये अपॉन में है। इसको a प्लस वी, a माइनस वी, a प्लस वी करेंगे तो 20.2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में अगर हम a प्लस वी करेंगे तो हमारे पास 20.2 हो जाएगा, और a माइनस वी करेंगे 12.1 में से 8.1 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। a प्लस वी, a माइनस वी। अब हम 0.25 अगर इसमें से कॉमन लेते हैं, 0.25 कॉमन ले लिया हमने, 0.25 यहाँ से और 0.25 यहाँ से, तो यहाँ रहेगा 0.25 प्लस 19.95 ये रहेगा। अब आप लोग अगर इन दोनों को ऐड करते हैं 19.95 0.25 कितना, 10 का 0 हासिल 1, 12 की 2 हासिल 1, तो 20.2 ये आ रहा है। इसका मान भी 20.2 आ रहा है, 20.2, और ये 20.2 से ये कैंसिल आउट हो रहा है। पक्का ये 20.2 है तो कैंसिल हो रहा है, ये सेम राशि आएगी तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका वर्गमूल तो आ गया 2 और इसका वर्गमूल आ रहा है 0.5। अगर यहाँ से दशमलव खत्म करेंगे, यहाँ 0 आएगा तो 20/5, 5 चौक 20, हमारे क्वेश्चन का आंसर 4 आ गया। तो इतने ये जो क्वेश्चन थे इनको आप अच्छे से नोट करेंगे, समझेंगे, बार बार रिपीट करके देखेंगे तो डेफिनेट आपको समझ में आएगा, और आप पिछला पार्ट भी देख लेंगे। और आपको मेरी विधि पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।